अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी क्लास 10 सब्जेक्ट बियोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे पहले हमने पढ़ा है कि नेचुरल वे से कैसे उगता है, ट्यूबलर, सकर और इसके अलावा स्टेम ट्यूबलर था, इसके अलावा कॉर्न और राइजोम बल्ब, ये सारी चीजें थी। कोई प्याज में, आलू में, जिंजर में, ये सारी इसकी एग्जाम्पल थी। आज हम करेंगे कि आर्टिफिशियली हम खुद कैसे एक पौधे का पार्ट लेके उसे एक नया पौधा उगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कटिंग। आपने बचपन में सुना भी होगा, देखा भी होगा कटिंग करते हुए पौधों की। तो कटिंग आपने कहाँ से लेनी है? स्टेम या रूट से। ग्रोइंग पार्ट उसका कौन सा है? या तो उसकी रूट्स बड़ी हो रही होती है, ग्रो कर रही होती है, उसकी स्टेम। तो आपने स्टेम या रूट्स ले लेनी है पेरेंट प्लांट की। जिस पौधा, जो आपको पौधा हेल्दी लग रहा है, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, उसकी आपने या तो स्टेम कट कर लेनी है, रूट कर लेनी है। तो ये उसका मेरिस्मेटिक रीजन होगा, जहाँ पे ग्रोथ होती है। मेरिस्मेटिक रीजन कौन सा है? जहाँ पे ग्रोथ हो रही होगी, जहाँ पे भी सेल न्यू प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, डेड सेल ना हो, न्यू प्रोड्यूस हो रहे होंगे। इसको आपने वहां से कट कर लेना और एक ऐसी सॉइल में रख लेना जो आपको लगे कि ये सूटेबल है। इसके अंदर पहले से कोई बीमारी नहीं है, इसके अंदर क्या कहते हैं, कोई ना कोई मसला नहीं है। ठीक है, जरखेज अच्छी जमीन है, ग्रोथ अच्छी देगी, उसमें आपने ऐसे लगा लेना है। ठीक है, और राइट कंडीशन देनी है। मतलब कि राइट कंडीशन क्या होगी? उसको आपने न्यूट्रिएंट्स देने हैं जो उसके लिए जरूरी है, आपने उसे सनलाइट देनी है, पानी देना है, हर चीज आपने उसे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अंडर राइट कंडीशन फ्रॉम रूट एंड शूट। किसके लिए? फॉर्म। उसके बाद अच्छा, आपने क्या किया? पहले उसे कट किया, एक राइट से सही जगह पे उसे लगाया, फिर राइट कंडीशन दी, सही पानी दिया, सनलाइट दी, उसे न्यूट्रिएंट दिए। अब उसने क्या बना लिया है बच्चे? उसने एक रूट और शूट बना लिया, फार्म, रूट एंड शूट। उसने उससे अपनी रूट और शूट बनाई है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी होगी जैसे उसके पेरेंट्स की। क्योंकि मैंने आपको बताया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो प्रॉब्लम पेरेंट्स में होगी वही आगे डॉटर सेल में भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी। रोज और ग्रेप वाइन, ज्यादातर आपने गुलाब के पौधों में देखा होगा, कटिंग करके नए पौधे लगाए जाते हैं, या अंगूरों की बेल में। ठीक है, वो इसी तरह लगती है उसकी स्टेम कटिंग के थ्रू। या स्वीट पोटैटो, शकरकंदी को कहते हैं, उसकी जो रूट्स होती है ना बच्चों, बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, आपने उसे क्या करना है? वहां से उठा लेना, आपने उसे गीली मिट्टी या रेत में लगा देना। रेतली जमीन में होती है शकरकंदी। ठीक है, आपने उसे वहां से उठा के गीली जमीन या मिट्टी में रख देना, तब तक जब तक उसके पैलेट, छोटे छोटे पत्ते नहीं निकल आते। ठीक है, आपने रूट्स काट लेनी है शकरकंदी की, कहीं से भी काटो, उसे लगा दो गीली रेत या गीली मिट्टी पे, और देखो कि उसके पत्ते छोटे छोटे निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो पत्ते निकलेंगे, वो एक्स्ट्रा आपने रिमूव करने हैं, और आपने क्या करना है? पत्तों को रिमूव करके उसे जमीन में लगा देना, प्लांटेड कर देना, उगा देना एक प्रॉपर जगह पे जहाँ आप लगाना चाह रहे हो। इस मेथड के जरिए बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं एक पौधे से। एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे प्रोड्यूस कर सकते हो। नर्सरी में गार्डनर जो है, माली, इसी तरह पौधे उगाते हैं। वो लोग इतना एक्सपेंस नहीं करते, ना ही इतने सीड लगाते हैं। सीडलिंग में से ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो जो पौधा ऑलरेडी ग्रो है उसी को कट करते हैं, उसमें से बहुत सारी कटिंग लगाते हैं और उसमें से नए पौधे उगाते हैं। और ये वैसे ही होंगे एग्जैक्टली जैसे उनके पेरेंट्स हैं। ठीक है, सेम पेरेंट्स की तरह। शुगर कैन जो है, ये वाला मेथड शुगर कैन के लिए बहुत यूजफुल है। आपको पता है शुगर कैन कैसे ग्रो की जाती है? शुगर कैन को काटा जाता है, उसके सेट बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है, गन्ना देखा है कभी? शुगर कैन, उसको छोटा छोटा काट के ना जमीन के अंदर लगा देते हैं, और वो दो क्रॉप देता है आपको। एक दफा एक निकलेगा, आपने से काट लेना, छोड़ देना वहीं पे, फिर उसमें से एक और क्रॉप निकलेगी। दो प्रोडक्शन देगा साल में आपको, दो दफा वो क्रॉप देगा एक ही सीडलिंग में से। एक ही दफा आपने एक कटिंग करके उसकी लगा दी, उसमें से उसने दो दफा आपको प्रोडक्शन देनी है। इतनी समझ आ गई कटिंग क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग बच्चे एक ऐसा पीस है स्टेम का, जिसे आपने वहां से कट करके किसी और पौधे के साथ उसे अटैच कर देना है। ठीक है, आपको पता है पौधे की स्टेम में उसका वेस्कुलर बंडल होता है, उसके अंदर उसका क्या कहते हैं, फाइलम और जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसके जरिए वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं।
तो आपने स्टेम को कट करना है और उसे किसी और पौधे के साथ अटैच कर लेना है, तब तक जब तक वो रूट नहीं बना देता उसके साथ अटैच होकर, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा एक गुलाब है और उन्होंने उससे बड़े खूबसूरत से, आधा गुलाब की पत्तियों का रंग सफेद होता है, आधा पिंक होता है, वो इसी तरह होता है कि वो आधा सफेद वो वाला गुलाब लेते हैं, उसकी वो वाली स्पीशी लेते हैं, दूसरी की एक व्हाइट की लेते हैं, एक रेड की लेते हैं, उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं ग्राफ्टिंग के जरिए, जो उसमें से नए गुलाब उगते हैं, नए फ्रूट उगते हैं, प्रोडक्शन होती है उसकी, जो फ्लावर्स प्रोडक्शन होती है, वो दोनों कलर मिक्स आ जाते हैं, दोनों के करेक्टर्स आ जाते हैं। इसी तरह ग्राफ्टिंग में बच्चे आपने स्टेम का पीस कट करना है, उसको किसी और प्लांट में लगाना है। अब उसकी रूट्स निकलने शुरू हो गई है, रूट्स तभी निकलेंगी जब दोनों का वेस्कुलर बंडल आपस में मैच हो गया, ठीक है, उससे उसमें से पानी आगे ट्रांसपोर्ट हुआ है तो ऊपर तक पहुंचा और उसने रूट्स प्रोड्यूस किया है। अब जो होस्ट प्लांट है जो आपने लगाया था वो कनेक्ट हो गया एक दूसरे के साथ और वो इकट्ठे ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपने देखा होगा रोज में, पीच में, प्लम में, सीडलेस फ्रूट, वो फ्रूट जिनके अंदर बीज नहीं होते जैसे कि अंगूर, उन सारे प्रोसेस, उन सारे प्लांट्स में ये वाला प्रोसेस किया जाता है, इसके जरिए वो लोग ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। ये आज का टॉपिक था आपका आर्टिफिशियल में कटिंग, मैंने आपको बताई, और ग्राफ्टिंग कटिंग में आपने उसका स्टेम या रूट लेना है, पेरेंट में से उसे मेरिस्मेटिक रीजन कहेंगे जहाँ पे ग्रोथ हो रही होगी, सेल अभी जिंदा होंगे, ठीक है। फिर उसको ऐसी सॉइल में रखना है जो उसके लिए हेल्दी है, फिर अच्छी कंडीशन देनी है ताकि वो ग्रो हो, जैसे वो ग्रो होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होगा, ठीक है। और फिर रोज और ग्रेप वाइन जो है वो प्रोड्यूस होगी स्टेम कटिंग के जरिए। ये और स्वीट पोटैटो आपको मैंने बताया इसकी रूट्स बहुत लंबी होगी, आपने सॉइल या सैंड मॉइस्ट गीली मिट्टी में लगा देना है तब तक जब तक प्लेटलेट ना उग जाए, जैसे वो उगेगा उसे रिमूव करके उसे अच्छे से लगा दो। इस मेथड से बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हो एक पौधे के जरिए, ज्यादातर ये शुगर कैन के लिए अच्छा है। ग्राफ्टिंग में आपने उसका पीस लेना है, किसी और पौधे के अंदर उसे लगा देना है, वहां पे उसने रूट बनानी है, वेस्कुलर बंडल अटैच होगा, होस्ट कनेक्ट होगा, अच्छा ग्रो करेंगे इकट्ठे और रोज पीच फल सीडलेस फ्रूट बन जाएगा। आज का हमारा यही टॉपिक था, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।